बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, स्टडी अच्छी जा रही होगी। चलें, हमेशा की तरह लेक्चर शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल का नाम है एबिलिटी टू नो, इसको लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाले लेक्चर्स के नोटिफिकेशंस मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज बायोलॉजी का कार्बोहाइड्रेट्स का पार्ट 2 हम शुरू करेंगे। पार्ट 2 लेक्चर शुरू करेंगे। पार्ट 1 वीडियो हम लोगों ने रिकॉर्ड करके पहले दिया हुआ है, उसमें हमारे पास जो है मोनोसैकराइड्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे, उनके स्ट्रक्चर्स डिस्कस किए थे। तो आज हम बाकी दो टाइप्स कैटेगरीज थोड़ा डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर वाइज। लेक्चर आखिरी तक देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, दिलचस्प होने वाला है। तो आज के लेक्चर में हम लोग ओलिगोसैकराइड देखेंगे। ओलिगोसैकराइड्स, अच्छा, ओलिगोसैकराइड्स में हमारे पास इसमें मोनोसैकराइड्स होंगे 2 to 10। हमारे पास अक्सर बुक्स में, लिटरेचर में 2 to 10 मोनोसैकराइड्स जब आपस में जुड़ जाती हैं, बाइंड हो जाती हैं बाय द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के जरिए जब 2 से 10 मोनोसैकराइड्स आपस में बाइंड हो जाते हैं तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग ओलिगोसैकराइड बोलते हैं। ओलिगो लफ्ज का मतलब है फ्यू, यानी चंद। तो चले, ओलिगोसैकराइड में जो एफएससी के सिलेबस में जो इम्पोर्टेंट है वो डाइसैकराइड्स होता है। डाइसैकराइड्स, अच्छा, डाइसैकराइड्स में 3 मशहूर हमारे पास शुगर्स हैं। डाइसैकराइड्स, डाइसैकराइड्स जिसमें 2 मोनोसैकराइड्स जुड़कर डाइसैकराइड्स बनाते हैं ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड के जरिए। हम लोग डिटेल में देखेंगे। इसमें सबसे जो है मशहूर जो है माल्टोज है, ठीक है। उसके बाद इसको माल्ट शुगर बोलते हैं, माल्ट शुगर, माल्ट शुगर। अच्छा, उसके बाद है इसको फ्रूट शुगर भी बोलते हैं। हमारे पास फ्रक्टोज है, सॉरी, हमारे पास लैक्टोज है, लैक्टोज, इसको मिल्क शुगर बोलते हैं, मिल्क शुगर। और उसके बाद है हमारे पास लैक्टोज के बाद है हमारे पास सुक्रोज, ठीक है। ये हमारे पास जो है शुगर जिसको हम लोग टेबल शुगर बोलते हैं, ठीक है। आम जो चीनी होती है, शुगर केन चीनी जो हम इस्तेमाल करते हैं, उसको सुक्रोज बोलते हैं। तो ये हमारे पास डाइसैकराइड्स हैं। अब ये बनते कैसे हैं? 2 मोनोसैकराइड से बनते हैं। डिटेल में इसके स्ट्रक्चर्स देखेंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले माल्टोज देख लेते हैं। माल्टोज स्टूडेंट्स आप लोग दरम्यान में स्ट्रक्चर वीडियो पॉज करके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। हमारे पास माल्टोज जो बनता है वो 2 ग्लूकोज आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? माल्टोज बनाते हैं। चलिए, अभी सबसे पहले हमारे पास हम लोग ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं, रिंग स्ट्रक्चर। ये हमारे पास ग्लूकोज है, ये इसका कार्बन 1 है, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, ये कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5 और यहाँ पे ऊपर कार्बन 6, CH2OH। बाकी HOH में ड्रॉ नहीं करता, फर्स्ट कार्बन का मैंने ड्रॉ किया है, कार्बन नंबर 1 का, ठीक है। अब ये पहला ग्लूकोज है, ये पहला ग्लूकोज है। अब पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि कार्बन नंबर 1 पे अगर हाइड्रोजन की पोजीशन ऊपर होगी तो उसको बोलेंगे अल्फा ग्लूकोज। तो ये हमारे पास है अल्फा ग्लूकोज, क्योंकि इसमें जो पहला कार्बन है, ये वाला कार्बन 1 पे जो हाइड्रोजन है वो ऊपर की तरफ है,
मैंने बताया था अल्फा, अल्फा हाइड्रोजन फॉर अबव, अबव का मतलब ऊपर, यानी हाइड्रोजन ऊपर है, तो ये हमारे पास अल्फा ग्लूकोज है। अच्छा, अब दूसरा ग्लूकोज जो है वो हम बना लेते हैं सेकंड ग्लूकोज। 6 कार्बन रिंग ग्लूकोज स्ट्रक्चर है। अच्छा अच्छा, वो से देखें। फिर हमारे पास ये अगेन, चले जल्दी बताएं, ये भी हमारे पास कार्बन नंबर 1, इस पे भी अल्फा पोजीशन है, हाइड्रोजन ऊपर है, तो ये भी हमारे पास अल्फा ग्लूकोज है। तो माल्टोज के केस में दो अल्फा ग्लूकोज जब आपस में मिलते हैं तो पहले ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 दूसरे ग्लूकोज का ये कार्बन नंबर 4 बनता है, ये 4, ठीक है, ये 1 2 3 4, ये 5 और ये 6। चलिए, अब इस ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 और इस ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4, इनके दरमियान बॉन्ड बनता है। बॉन्ड कैसे बनता है? बाय द हेल्प ऑफ डिहाइड्रेशन कंडेंसेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब है वाटर रिमूवल और कंडेंसेशन का मतलब है दो मोनोमर्स या दो मोनोमर यानी छोटे यूनिट करीब जब आते हैं उसको कंडेंसेशन बोलते हैं। चले, अब ये जो कार्बन नंबर 4 है इसमें हमारे पास, और बॉन्ड हमेशा जो है एक चीज याद रखें कि दोनों साइडों से, एक शुगर से भी OH दूसरे शुगर से भी OH, ये बॉन्ड में हिस्सा लेंगे, यानी दोनों OH के दरमियान बॉन्ड होगा, ठीक है। अच्छा, ये भी OH है, ये भी OH है, लेकिन ये OH कौन से कार्बन पे है? इस ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4 है और ये OH इस ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 है। तो यहां से किसी भी तरफ से OH निकलेगा और दूसरी तरफ से H निकलेगा, ये H। तो जब ये H निकलेगा, ये H निकलेगा तो एक तरफ से OH निकला, एक तरफ से H निकला, रह गया क्या? सिर्फ ऑक्सीजन यहां पे रह गया। चलिए, अब ये वाटर की रिमूवल होगी, तो जब वाटर की रिमूवल होगी मैं नीचे यहां पे -H2O, ठीक है, यानी वाटर की रिमूवल होगी तो क्या बना? माल्टोज बनेगा। माल्टोज कैसे बनेगा? अब सेम वही स्ट्रक्चर बनाते हैं, सेम वही हमारे पास स्ट्रक्चर है, सेम हमारे पास वही स्ट्रक्चर है, CH2OH, ठीक है। अब इस यहां पे बॉन्ड कैसे बना? यहां पे बॉन्ड इस तरह बना कि ये OH निकला इस ग्लूकोज से और यहां से इस ग्लूकोज से H निकला है, तो हमारे पास ऑक्सीजन रह गया, तो यहाँ पे बॉन्ड इस तरह बनेगा, ठीक है, बॉन्ड इस तरह बनेगा। अब ये हमारे पास माल्टोज बन गया, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास माल्टोज बन गया, ठीक है। अच्छा, तो ये बॉन्ड यहाँ पे इस ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4 है और इसका 1 है, तो ये भी हमारे पास अल्फा था, ये भी अल्फा था क्योंकि H अबव था कार्बन नंबर 1 पे और OH डाउन था। कार्बन नंबर 1 पे जब H ऊपर होता है और OH नीचे होता है तो उसको बोलते हैं अल्फा। तो ये भी अल्फा था, ये भी अल्फा था, ये हमारे पास अल्फा है, ये अल्फा, दोनों अल्फा थे। बॉन्ड कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के दरमियान बना, तो इसको बोलते हैं, तो ये जो माल्टोज का स्ट्रक्चर बना, इसमें कौन सा लिंकेज बना? इस लिंकेज को बोलते हैं अल्फा 1, क्योंकि ग्लूकोज का 1 है और दूसरे ग्लूकोज का कार्बन 4 है, तो इसको बोलते हैं अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिलिक लिंकेज, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिलिक लिंकेज। तो ये कौन सा रिएक्शन हुआ? डिहाइड्रेशन कंडेंसेशन। पहले ग्लूकोज का कार्बन 1 और कार्बन 1 के OH और दूसरे ग्लूकोज के कार्बन 4 के OH,
इन दोनों में से एक ने H निकाला, एक ने OH निकाला, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ। तो नतीजे में वाटर मॉलिक्यूल के रिमूवल को भी क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन। तो नतीजे में क्या बना, डाइसैकेराइड बना, डाइसैकेराइड माल्टोज बना, ठीक है, इसको माल्ट शुगर बोलते हैं। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये माल्टोज जो है इसको इसमें कौन सा बॉन्ड बना, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिलिक लिंकेज। यहाँ तक बात क्लियर है? तो आप लोग वीडियो पॉज करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ तक समझ आ गया? मेरे ख्याल में कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत ही आसान सिंपल सा मैंने बनाया। ये जो बॉन्ड बना इसको बोलते हैं ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड, दो मोनोसेक्राइड के दरमियान। ये दो मोनोसेक्राइड्स थे, दोनों मोनोसेक्राइड्स थे, ग्लूकोज थे दोनों। चलिए अब बनाते हैं सेकंड नंबर पे लैक्टोज का स्ट्रक्चर। माल्टोज का हो गया, आप सेकंड नंबर पे लैक्टोज का प्रैक्टिस करते हैं। लैक्टोज में देखते हैं कौन सा लिंकेज बनता है, ग्लाइकोसिलिक लिंकेज। चले अब लैक्टोज का ट्राई करते हैं। चलिए इसी स्ट्रक्चर के अंदर मैं चेंजेस ला के आप लोगों को समझाता हूं कि लैक्टोज में स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड कैसे बनता है लैक्टोज का। चलें, अच्छा, लैक्टोज किन दो मोनोसेक्राइड से बनता है, ये चीज पहले आपको पता होना चाहिए। लैक्टोज जो बनता है वो हमारे पास एक तरफ ग्लूकोज, दूसरी तरफ गैलेक्टोज। ग्लूकोज और गैलेक्टोज ये दोनों आइसोमर्स हैं। 8 कार्बन नंबर 4, मैंने पहले वाले लेक्चर में ये बात बताई थी। ये बात हम लोगों ने, अगर न्यू व्यूअर्स हैं तो चैनल का नाम है एबिलिटी टू नो, वहां जाकर ये वीडियो देख सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट का पार्ट 1। तो वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था कि गैलेक्टोज और ग्लूकोज दोनों कार्बन नंबर 4 पे चेंज है OH के पोजीशन की वजह से, तो वो दोनों आइसोमर्स हैं। चलिए अभी देख लेते हैं, ये कार्बन नंबर 4 है, ठीक है, ये कार्बन नंबर 4 है। अच्छा, अब ये ग्लूकोज है हमारे पास, मैंने G लिखा है, G का मतलब है ग्लूकोज। अब आप बताएं, कार्बन नंबर 1 पे OH ऊपर है, H नीचे, H डाउन है, डाउन। अगर H डाउन होगा पहले कार्बन पे तो हम उसको बोलेंगे बॉटम। बॉटम का मतलब है बीटा, बी। तो ये हमारे पास है बीटा ग्लूकोज, ठीक है। और ये हमारे पास है, अगेन मैं बता रहा हूं, ये हमारे पास इसका OH ऊपर है, H नीचे, डाउन है, तो ये हमारे पास फिर बीटा गैलेक्टोज है। बीटा, इसको बोलते हैं बीटा गैलेक्टोज, हमारे पास है बीटा गैलेक्टोज। तो बीटा गैलेक्टोज हो गया, ये भी बीटा ग्लूकोज। तो जब हमारे पास बनता है लैक्टोज, बनता है मिल्क शुगर, मिल्क के अंदर जो शुगर होता है लैक्टोज, उसमें जो है कौन दो मोनोसेक्राइड यूनिट मिलते हैं आपस में, ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज और बीटा गैलेक्टोज। अच्छा, अब आप मुझे बताएं, यहां पे बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम है, ठीक है, सिर्फ कार्बन नंबर 4, यहां पे मैंने HOH नहीं ड्रॉ कर रखे, कार्बन नंबर 2 पे, कार्बन नंबर 3 पे, 5 पे मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ बॉन्ड को समझना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात है, क्या मैंने कार्बन नंबर 4 पे मैंने H और OH बनाया है। अब देखो, ग्लूकोज में कार्बन नंबर 4 पे H ऊपर है, OH नीचे है, यहाँ पे OH ऊपर है, H नीचे, यानी OH और H की पोजीशन चेंज है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कौन से कार्बन पर, कार्बन नंबर 4 पर। तो 4 पर मैंने चेंज बनाया, ये दोनों आइसोमर्स हैं या एपीमर्स हैं कार्बन नंबर 4 पे। चले, अब ये गैलेक्टोज हो गया, दोनों बीटा फॉर्म है। दोनों कौन से फॉर्म है, बीटा गैलेक्टोज और बीटा ग्लूकोज, क्योंकि कार्बन नंबर 1 पे यहाँ पे हमारे पास OH ऊपर है और H डाउन है, ठीक है, और यहाँ पे OH ऊपर है, यहाँ पे भी OH ऊपर है, H नीचे, तो ये भी बीटा फॉर्म है, ये भी बीटा फॉर्म है। तो हमारे पास बीटा ग्लूकोज और बीटा गैलेक्टोज में फिर वही हिसाब है,
इस बीटा ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 होगा और इस बीटा गैलेक्टोज का कार्बन नंबर 4 ये बॉन्ड में हिस्सा लेंगे। ये कार्बन 4 है। चले कैसे हिस्सा लेंगे, फिर हमारे पास क्या होगा, चले बताएं। हमारे पास यहां से OH एक तरफ से निकलेगा और इस तरफ से हमारे पास क्या निकलेगा, H निकलेगा। तो वाटर मॉलिक्यूल जब रिमूव होगा तो हमारे पास बॉन्ड कैसे बनेगा, चले जल्दी करें बताएं। चले अगर मैं इस को इस तरह भी चेंज कर दूं, अगर मैं इसको इस तरह लिख लूं, इस ग्लूकोज का हमारे पास OH में इधर लिख लेता हूं, H इधर, ठीक है, और यहां पे H, यहां पे HOH मैं इस तरह चेंज कर देता हूं, ठीक है। स्ट्रक्चर वही है, सेम, ठीक है। अब आप मुझे बताएं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। मैंने सिर्फ क्या किया, कार्बन नंबर 4 पे मैंने पोजीशन थोड़ा सा चेंज किया मजीद समझने के लिए। ये OH ऊपर है, H नीचे, यहाँ पे H ऊपर है, OH नीचे, कार्बन नंबर 4 पे ये ग्लूकोज है, ये गैलेक्टोज है। चलिए अभी बॉन्ड जो है मैंने बताया था OH और OH यहाँ पे इंटरेक्ट करेंगे। एक OH से, ठीक है, इस OH से क्या निकलेगा, H निकलेगा और दूसरी तरफ से ये H निकलेगा, ठीक है, और हमारे पास यहां से OH निकलेगा, ठीक है, यानी ग्लूकोज से OH निकलेगा और इससे H निकलेगा, तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा। तो बॉन्ड कैसे बना, बॉन्ड ऐसे बना कि हमारे पास कार्बन नंबर 1 पे, ठीक है, अच्छा जी, तो इधर देखें अभी लैक्टोज कैसे बना। ये बीटा ग्लूकोज से OH निकला और बीटा गैलेक्टोज से क्या निकला, H निकला, ठीक है। अब बॉन्ड जो बना है वो किस तरह बना है, ग्लूकोज के कार्बन 1 और गैलेक्टोज के कार्बन 4 के दरमियान बॉन्ड बना है। किस तरह बॉन्ड बना है, अब मैं ये बॉन्ड यहाँ पे शो करूंगा, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे दरमियान में यहाँ पे एक नीचे H है, तो यहां से बॉन्ड शुरू होगा, ठीक है, H, ठीक है, ये H, दरम्यान में ऑक्सीजन और फिर यहाँ पे इस तरफ ये बॉन्ड, यहाँ पे ऊपर H आएगा, ठीक। ये तो गैलेक्टोज का कार्बन 4 और ये ग्लूकोज का बीटा ग्लूकोज का कार्बन 1, इनके दरमियान बॉन्ड बना, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ। फिर वही प्रोसेस है डिहाइड्रेशन, कंडेंसेशन, पानी की रिमूवल, पानी के मॉलिक्यूल की रिमूवल और बॉन्ड बना कार्बन 1 और 4 के दरमियान, ठीक है। अच्छा, अब एक बात ध्यान में रखें, ठीक है, अब ये जो लैक्टोज बना, ये हमारे पास क्या है, लैक्टोज, ठीक है। अब इसमें लिंकेज कौन सा है, ठीक है, 1 और 4 लिंकेज तो है, ठीक है, 1 और 4 लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है, 1 और 4 लिंकेज, ठीक है। मैं ग्लाइकोसिडिक लिख लेता हूं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। लेकिन आप मुझे बताएं इसके साथ हम लोग अल्फा लिखेंगे या बीटा, ऑफ कोर्स बीटा लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये भी हमारे पास बीटा फॉर्म था, OH ऊपर था, H नीचे, और ये भी हमारे पास कार्बन 1 पे OH ऊपर था, यानी गैलेक्टोज भी बीटा था हमारे पास और ग्लूकोज भी बीटा था, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह बॉन्ड जो बनेगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। लैक्टोज जब बनता है वो कौन से लिंकेज से बनता है, बीटा 1,4। इससे पहले हम लोगों ने माल्टोज पढ़ा, माल्टोज भी 1 और 4 पोजीशन पे था, यानी एक ग्लूकोज का कार्बन 1 था और दूसरे ग्लूकोज का कार्बन 4 था, लेकिन उसमें क्या था, उसमें अल्फा ग्लूकोज दोनों इस्तेमाल हुए थे, यहाँ पे दोनों बीटा इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है। तो बीटा में भी 1,4 है, लेकिन ये हमारे पास ये लैक्टोज बनने में, लैक्टोज में बीटा लिंकेज है 1,4, बीटा 1,4,
और जो हमारे पास है उससे पहले हम लोगों ने जो पढ़ा माल्टोज, उसमें अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। यहाँ तक समझ आ गया? चलिए, ये था हमारे पास लैक्टोज भी हो गया, मिल्क शुगर। चलिए अब रिपीट कर, अब हमारे पास डिस्कस करते हैं सुक्रोज, जो शुगर है, इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पहले से बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक तरफ ग्लूकोज होगा, दूसरी तरफ कौन सा यूनिट होगा मैंने बताया, चले बताएं। दूसरी तरफ होगा फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर ग्लूकोज से चेंज है, वो 5 मेंबर रिंग है, 5 मेंबर रिंग है, यानी 5 कॉर्नर वाला है, ठीक है। चले उसको बोलते हैं फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर, और ग्लूकोज जो 6 कॉर्नर है इसको बोलते हैं पायरेनोज। पायरेनोज और फ्यूरेनोज, ये फर्क है। हमारे पास ये ग्लूकोज है, ठीक है, ये हमारे पास ग्लूकोज है, ठीक है। अब हमारे पास जो फ्रक्टोज है उसका स्ट्रक्चर मैं यहां पे बनाऊंगा, ठीक है। इसको मैं नाम दे देता हूं कार्बन 1, ठीक है। फिर ये कार्बन 2 है, फाइव मेंबर रिंग है इस तरह। ये भी हमारे पास कार्बन है, ये भी कार्बन है, ठीक है। तो कार्बन 2 पे यहां पे CH2OH, H, एक तरफ OH, दूसरी तरफ H होगा, ठीक है। सेम स्ट्रक्चर। अब कार्बन नंबरिंग यहां से शुरू, ये 1 है, कार्बन 1, ये हमारे पास कार्बन 2 है। अच्छा, इस केस में हमारे पास बॉन्ड कैसे बनेगा? इस केस में हमारे पास बॉन्ड जो है वो 1 और 2 के दरमियान बनेगा, 1 और 2 के दरमियान बॉन्ड बनेगा। चलें देख लेते हैं कैसे बनता है। हमारे पास ये हमारे पास हो गया ग्लूकोज, ये हो गया हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर हो गया, ये हमारे पास हो गया फ्रक्टोज। अच्छा, अब देख लेते हैं कि ये फ्रक्टोज अल्फा है या बीटा है, और ये ग्लूकोज तो आपको पता है पहले कार्बन पे H है, तो ये हमारे पास क्या होगा, अल्फा ग्लूकोज, ठीक है। ये अल्फा ग्लूकोज हो गया, ये हमारे पास कार्बन 1। अच्छा, फ्रक्टोज में कार्बन 1 पे HOH, हमारे पास यहाँ पे H नहीं है, तो इसलिए हम लोग ये डिसाइड करेंगे, अगर H नहीं होगा, फ्रक्टोज के केस में कार्बन 1 पे H नहीं है तो हाइड्रोजन नहीं, तो यहाँ पे हम लोग इस पूरे को देखेंगे, CH2OH को देखेंगे। अगर ये ऊपर की तरफ होगा ये, तो ये अल्फा होगा, अगर ये ग्रुप डाउन होगा, नीचे होगा, फिर ये बीटा होगा। अब ये हमारे पास अल्फा है क्योंकि ये ऊपर है, CH2OH ये पूरा हमारे पास ऊपर है, तो इसको बोलते हैं अल्फा फ्रक्टोज। तो अल्फा ग्लूकोज और अल्फा फ्रक्टोज, अल्फा ग्लूकोज का कार्बन 1 होगा और अल्फा फ्रक्टोज का कार्बन 2 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों इंटरैक्ट करेंगे, ठीक है। तो अल्फा 2 हम लोग इस तरह बनाएंगे, H ऊपर होगा, OH नीचे होगा। अब दोनों OH के दरमियान फिर इंटरेक्शन होगा, लेकिन फ्रक्टोज का, अल्फा फ्रक्टोज का कौन सा कार्बन है, कार्बन 2, और अल्फा ग्लूकोज का कौन सा कार्बन है, हमारे पास ये कार्बन 1। तो यहाँ से OH निकलेगा, ठीक है, यहाँ से H निकलेगा, ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा। तो बॉन्ड कैसे बनेगा, चले बॉन्ड बनाएं। अच्छा, बॉन्ड कैसे बनेगा, हमारे पास बॉन्ड इस तरह बनेगा, ठीक है। H मौजूद है, ठीक है, ये OH, ये H, वही स्ट्रक्चर है सेम। अच्छा, लेकिन ये हमारे पास इस तरह होगा, O, ठीक है, ये अगेन फिर, ठीक है, CH2OH, ऑक्सीजन, इसको थोड़ा सा इस तरह बनाते हैं, 5 कॉर्नर।
CH2OH, ठीक है, और ये हमारे पास H है, ठीक। तो ये पहला कार्बन था, ये दूसरा था, तो बॉन्ड कौन सा बना, ये भी अल्फा था, ये भी अल्फा है, तो बॉन्ड कौन सा बनेगा, अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिलिक लिंकेज। तो सक्रोज बना है, ये सक्रोज है, आम जो चीनी हम इस्तेमाल करते हैं, सुक्रोज। सुक्रोज में कौन सा बॉन्ड है, अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिलिक लिंकेज। अल्फा क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे अल्फा ग्लूकोज और अल्फा फ्रक्टोज दोनों तरफ, दोनों मोनोसैकराइड्स कौन से फॉर्म में थे, अल्फा में थे, क्योंकि ग्लूकोज का कार्बन 1 पे हाइड्रोजन ऊपर है, अबव है, और फ्रक्टोज के केस में हमारे पास 1 कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन नहीं है, तो हाइड्रोजन के ना होने की वजह से फिर हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि ये अल्फा है, ये बीटा है। ये पूरा CH2OH अगर ऊपर होगा अल्फा होगा, ये पूरा ग्रुप, अगर ये पहले कार्बन पे ये नीचे होंगे डाउनवर्ड, फिर वो हमारे पास बीटा फ्रक्टोज होगा, तो ये अल्फा हमारे पास फ्रक्टोज है। तो अल्फा फ्रक्टोज, फ्रक्टोज 5 रिंग है, मैंने बताया, इसको बोलते हैं फ्यूरेनोज। ये हमारे पास फ्यूरेनोज, मैंने पहले वाले लेक्चर में आप लोगों को बताया था, ग्लूको फ्यूरेनोज, फ्रक्टोफ्यूरेनोज। फ्रक्टोज का फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर यानी 5 कॉर्नर, 1 2 3 4 5, 5 कॉर्नर, लेकिन ग्लूकोज पायरेनोज है, पायरेनोज का मतलब है 6 रिंग, पायरेनोज ये 6 रिंग, 1 2 3 4 5 6, 6 कॉर्नर। ग्लूकोज 6 कॉर्नर होता है और फ्रक्टोज 5 कॉर्नर होता है। तो ये सक्रोज भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि इसमें कौन सा बॉन्ड है, अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिलिक लिंकेज। तो ये डाइसैकराइड्स हमारे पास कौन से, इसमें 2 शुगर यूनिट मिलते हैं, तो ये ओलिगोसैकराइड में आता है। इसी तरह हमारे पास 3 मोनोसैकराइड्स भी आ सकते हैं, 4, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट डाइसैकराइड्स हैं ये हमारे पास। चलिए अभी थोड़ा सा एक पॉलीसैकराइड्स में भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है। अब आते हैं पॉलीसैकराइड्स की तरफ। पॉलीसैकराइड्स की तरफ आते हैं। पॉलीसैकराइड्स, अच्छा स्टूडेंट्स, पॉलीसैकराइड्स में हमारे पास बहुत ज्यादा शुगर यूनिट्स मिलते हैं, बहुत ज्यादा मोनोसैकराइड्स, मोर देन 10, 10 से ऊपर, मोर देन 10, 10 से ऊपर मोनोसैकराइड्स जब आपस में मिलते हैं, उस जो लंबा स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हमारे पास, उसको बोलते हैं पॉलीसैकराइड्स। पॉलीसैकराइड्स 2 किस्म के होते हैं, एक को बोलते हैं होमोपॉलीसैकराइड्स, एक को बोलते हैं हेटेरोपॉलीसैकराइड्स। चलें अभी डिस्कस कर लेते हैं पॉलीसैकराइड्स, थोड़ा सा मुख्तसर सा डिस्कस करेंगे पॉलीसैकराइड्स। पॉली का मतलब है ज्यादा, मैनी। अच्छा, इसमें मोर देन 10, 10 से ऊपर मोनोसैकराइड्स आपस में बॉन्ड बनाएंगे, ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड, मोर देन 10 मोनोसैकराइड्स, ठीक है। अच्छा, पॉलीसैकराइड्स 2 किस्म के होते हैं, मैं यहाँ पे क्लासिफाई करता हूं। एक को बोलते हैं होमोपॉलीसैकराइड्स, होमो लफ्ज का मतलब है सेम, होमोपॉलीसैकराइड्स। एक को बोलते हैं हेटेरोपॉलीसैकराइड्स। हेटेरोपॉलीसैकराइड्स 2 किस्म के होते हैं। होमो का मतलब है सेम, यानी जो एक ही हमारे पास मोनोसैकराइड से बने हो, जिनमें सारे हमारे पास, वो हजारों में भी हो सकते हैं, 10 से ऊपर, लेकिन होगा एक ही किस्म का हमारे पास, ठीक है। होमोपॉलीसैकराइड्स में हमारे पास, अब देखो हमारे पास सारे जो शुगर यूनिट्स हैं, मोनोसैकराइड यूनिट्स हैं, शुगर यूनिट्स वो सेम होंगे, सेम होंगे, ठीक है। जैसे हेटेरो में मुख्तलिफ होंगे, डिफरेंट शुगर यूनिट्स, यानी ये मिक्सचर होगा, डिफरेंट शुगर यानी मोनोसैकराइड यूनिट्स, ठीक है, डिफरेंट होंगे। अच्छा, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। होमोपॉलीसैकराइड में हमारे पास जो एग्जांपल है, कॉमन एग्जांपल, वो है हमारे पास स्टार्च, ठीक है, ग्लाइकोजन, ठीक है, इसी तरह हमारे पास है, ठीक है,
सेलुलोज, ठीक है। इसी तरह हमारे पास है इन्यूलिन, ये इंसुलिन नहीं है, अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ये इन्यूलिन है। इन्यूलिन कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेकेराइड है, होमोपॉलीसेकेराइड, जबकि इंसुलिन जो है वो एक हार्मोन है, प्रोटीन का बना है, ठीक है। और एक है हमारे पास काइटिन, काइटिन। अच्छा चलें अभी स्टार्च, ये हमारे पास स्टार्च और ग्लाइकोजन और सेलुलोज ये सब बने हैं ग्लूकोज से। इन सब में ये सारे, इन सब में ग्लूकोज बाइंड होता है, ये इन सब में ग्लूकोज बाइंड होता है, इन सब में ग्लूकोज बाइंड होता है। और स्टार्च में, ग्लाइकोजन में और सेलुलोज में। इन्यूलिन में हमारे पास फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज, सारे इन्यूलिन जो है वो फ्रक्टोज से मिलकर बनते हैं। और जो काइटिन है, ठीक है, इसमें एक यूनिट होता है, उसको बोलते हैं नाग। नाग का क्या मतलब है? इसका एब्रिविएशन एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइड। ये यूनिट आपस में जुड़कर क्या बनाता है? काइटिन बनाता है। काइटिन फंगल सेल वॉल में होता है, फंजाई के सेल वॉल में। और आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रोपोड्स का जो एक्सोस्केलेटन होता है, ठीक है, वो भी किस चीज से बनता है? हमारे पास काइटिन से बनता है। चलिए अभी थोड़ा सा इनमें से जो स्टार्च, और सबसे इंपॉर्टेंट स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, थोड़ा सा मैं ये स्ट्रक्चर वाइज आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। स्टार्च खासकर, तो उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास स्टार्च देख लेते हैं। स्टार्च दो किस्म का होता है, एक को बोलते हैं अमाइलोज, एक को बोलते हैं अमाइलोपेक्टिन, ठीक है। अच्छा चले अभी थोड़ा सा हम लोग स्टार्च देख लेते हैं। स्टार्च, स्टार्च में कौन सा लिंकेज होता है? चलें, स्टार्च में हमारे पास दो किस्म के होते हैं। अब देखें, मैं यहां पे जी लिख रहा हूं, जी का मतलब है ग्लूकोज। अभी बार बार हम लोग एग्जांपल देख रहे थे, ग्लूकोज ग्लूकोज, ठीक है। इस तरह ग्लूकोज जब स्ट्रेट लाइन में होंगे, ग्लूकोज जब स्ट्रेट लाइन में होंगे, ठीक है, इस तरह ग्लूकोज जब स्ट्रेट लाइन में होंगे स्टार्च के अंदर, तो उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं अमाइलोज। और इसमें कौन सी लिंकेज होगी? इसमें 1,4 लिंकेज होगी, अल्फा 1,4। यानी क्या मतलब? एक ग्लूकोज का कार्बन 1 इन्वॉल्व होगा, दूसरे ग्लूकोज का 4 इन्वॉल्व होगा, जो स्ट्रेट चेन बनाएगा, यानी अमाइलोज में। ये अमाइलोज है, अमाइलोज स्टार्च, ठीक है। स्टार्च जो है ये स्टोर्ड फॉर्म ऑफ शुगर है प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स अपने अंदर शुगर को कौन सी हालत में स्टोर करते हैं? स्टार्च की हालत में स्टोर करते हैं। चलिए अब ये ग्लूकोज जो जा रहे हैं, जो हमारे पास 25th ग्लूकोज होगा, 25वें नंबर पर 25th ग्लूकोज पे ब्रांच बनता है। इधर यहां पे एक शाख बनता है, यहां पे क्या बनता है? ब्रांच बनता है। इसी तरह फिर जाके 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 ग्लूकोज सीधे जुड़ेंगे, फिर 50वें नंबर पर यानी 25, फिर जाके दूसरी ब्रांच 25 आगे जाएंगे, 24 25 आगे जाएंगे, फिर 50th नंबर पर, 50वें नंबर पर फिर एक ब्रांच बनेगा। तो ये जो ब्रांच बनता है इसको बोलते हैं अमाइलोपेक्टिन, अमाइलोपेक्टिन। तो अमाइलोपेक्टिन कौन सा स्टार्च है? इस ब्रांच, जो ब्रांच स्टार्च है, जो शाख बनाता है, ब्रांच बनाता है, वो हमारे पास अमाइलोपेक्टिन कहलाता है। और ज्यादातर स्टार्च अमाइलोपेक्टिन का होता है, ठीक है। 80% तकरीबन ये होता है, अमाइलोपेक्टिन होता है, ब्रांच्ड, ठीक है। और जो स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट चेन ब्रांच के बगैर, उसे बोलते हैं अमाइलोज। वो कम होता है हमारे पास,
वो 20% होता है, या 15 to 20%, 15 से 20% जो है वो स्ट्रेट चेन ग्लूकोज होता है, और जो 80% होता है वो इसी तरह शार्प बनाते हैं। तो ये ब्रांच कौन से ग्लूकोज पे बनते हैं? बहुत सारे ग्लूकोज आपस में जुड़े हुए, क्योंकि मैंने बताया स्टार्च कौन सा पॉलीसेकेराइड है, होमोपॉलीसेकेराइड, यानी इसमें तमाम शुगर यूनिट सिर्फ ग्लूकोज है, तमाम शुगर यूनिट ग्लूकोज से मिलकर बाइंड होता है। तो अब ये जो स्ट्रेट चेन है अमाइलोज में, एक ग्लूकोज का कार्बन 1 होगा, दूसरे ग्लूकोज का कार्बन 4 होगा, तो ये ग्लूकोज भी अल्फा होगा, ये सारे अल्फा हैं, ठीक है। तो अल्फा ग्लूकोज, एक ग्लूकोज यानी अल्फा, अल्फा का क्या मतलब, अभी मैंने स्ट्रक्चर में थोड़ी देर पहले समझाया था कि कार्बन 1 पे अगर H अबव होगा तो वो अल्फा ग्लूकोज होगा, ठीक है। तो स्टार अमाइलोज के केस में, कौन से स्टार्च के केस में? अमाइलोज के केस में जो पहला ग्लूकोज होगा उसका कार्बन 1 होगा और दूसरे ग्लूकोज का कार्बन 4 होगा। बॉन्ड कौन सा बनेगा? अल्फा 1,4 लिंकेज। कौन से स्टार्च में? अमाइलोज स्टार्च में, जो स्ट्रेट चेन ग्लूकोज है। लेकिन ये जो ब्रांच है इसमें क्या होगा? इसमें फिर लिंकेज क्या बनेगा? इसमें कार्बन 1 और 4, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं अल्फा 1,4 लिंकेज, अमाइलेज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। जी का मतलब है ग्लाइकोसिडिक, में लिख लेता हूं जी लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। और जो ब्रांच शुगर होगा, ब्रांच जो होगा अमाइलोपेक्टिन, उसमें ये जो 25वां ग्लूकोज है इसका कार्बन 6 होगा और ये नेक्स्ट वाला जो है इसका कार्बन 1 होगा, यानी यहां पे लिंकेज चेंज होगा। ये जो 25th ग्लूकोज इसका कार्बन 6 इस ग्लूकोज के कार्बन 1 के साथ इंटरेक्ट करेगा, ये फिर अल्फा लिंकेज होगा, लेकिन अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा, ठीक है। अल्फा 1 जो ब्रांच बनेगा वो अल्फा 1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा। यहां तक बात समझ आ गई? चल थोड़ा सा मैं डायग्राम वाइज बता देता हूं दो ग्लूकोज का। चले, फिर वही ग्लूकोज है हमारे पास, अच्छा ये ग्लूकोज स्ट्रक्चर है, मैं बाकी OH ड्रॉ नहीं करता। ये कार्बन 1 है, ये इसलिए मैंने बनाया क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि ये अल्फा है कि बीटा। अब ये अल्फा ग्लूकोज है क्योंकि H ऊपर है, तो ये सारे ग्लूकोज इसी तरह होंगे। दूसरे का मैं इस तरह बनाता हूं, ये दूसरा ग्लूकोज है, ये दूसरा ग्लूकोज है। अब दूसरा ग्लूकोज इसी तरह सारे ग्लूकोज, ये अमाइलोज का मैं बता रहा हूं जो स्ट्रेट चेन है, ठीक है। अब इसका कौन सा शुगर होगा, इसका कौन सा कार्बन होगा? 4, ठीक है। कार्बन 1 ये भी अल्फा होगा, H ऊपर OH नीचे, बाकी HOH आप लोग खुद लिख सकते हैं। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हम लोगों ने काफी बार प्रैक्टिस की है। तो ये कार्बन नंबर 4 है, इस ग्लूकोज का कार्बन 4, इस ग्लूकोज का कार्बन 1, तो यहां से हमारे पास इस तरह बनेगा। OOH इंटरेक्ट करेंगे इस ग्लूकोज से OH, इससे H, ये निकलकर वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, तो इस तरह बॉन्ड बनेगा O इस तरह, ठीक है। ये OH यहां से निकलेगा इस ग्लूकोज से, इस ग्लूकोज से H निकलेगा, तो एक ग्लूकोज का हमारे पास, इस ग्लूकोज का पहले वाले का कार्बन 1 है, दूसरे का 4 है, तो ये अल्फा 1,4 लिंकेज है। अल्फा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये भी अल्फा ग्लूकोज है, ये भी अल्फा ग्लूकोज है। कार्बन 1 ऊपर, हाइड्रोजन कार्बन 1 पर हाइड्रोजन ऊपर है, कार्बन 1 पर हाइड्रोजन ऊपर है, अबव है, तो इस तरह। लेकिन यहाँ पे ये मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, यहाँ पे जो ग्लूकोज नंबर 25th है, यानी ब्रांच कहां पे बनता है? 25th ग्लूकोज पे। हमारे पास ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, 25th ग्लूकोज है, ये 25वां ग्लूकोज है। 25वां ग्लूकोज जो हमारे पास है ये 25th ग्लूकोज है। अब इसका कार्बन 6 मुझे बताएं, ये ऊपर वाला CH2OH, ठीक है, ये 25th ग्लूकोज है, ठीक है, 25th ग्लूकोज। चलिए मैं थोड़ा सा इस जगह पे बना लेता हूं थोड़ा सा, ताकि आपको समझ आ जाए। ये 25th ग्लूकोज में बना रहा हूं, ग्लूकोज है,
इसका छठा कार्बन ये फर्स्ट, ये अल्फा है, ठीक है, ये अल्फा है, ठीक है। अच्छा, तो आप स्टूडेंट्स देख लें, ये 1, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये 6। तो 25th ग्लूकोज जो है, ये 25वां वाला, इसका ये कार्बन छठा ये बाइंड होगा यहां पे ऊपर वाले इस ग्लूकोज के कार्बन 1 के साथ। तो इस ग्लूकोज का कार्बन 1 इस तरह बना लेते हैं ऊपर की तरफ, ये कार्बन 1, ये भी अल्फा होगा इस तरह। अब इस ग्लूकोज का ये कार्बन 1 है, 1, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये है हमारे पास CH2OH। आप खुद देख लें, इस ग्लूकोज का ये जहां पे जो ब्रांच बन रहा है, इस ग्लूकोज का ये कार्बन नंबर 1 है, और 25वें वाले ग्लूकोज का यहाँ पे कार्बन नंबर हमारे पास 6 है, 6। तो इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बनेगा। अच्छा, तो यहाँ पे जो यहां से H निकलेगा, यहां से OH निकलेगा, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा इस तरह, ठीक है। यहां तक समझ आ गया, ठीक है। या अगर एक तरफ से H भी ये OH निकल सकता है, इधर से H भी निकल सकता है, हमारे पास CH2 एक H निकल सकता है। तो OH एक तरफ से OH निकलेगा, एक तरफ से H निकलेगा। तो बॉन्ड कहने का ये मतलब है कि ऊपर वाले ग्लूकोज का कार्बन 1 होगा और नीचे वाले ग्लूकोज का 25th ग्लूकोज का कार्बन नंबर 6 होगा। तो ब्रांच जो अमाइलोपेक्टिन है उसमें लिंकेज अल्फा 1 6 है, और जो अमाइलोज है, जो स्ट्रेट चेन है, उसमें लिंकेज जो है हमारे पास अल्फा 1 4 है, ठीक है। यहां तक समझ आ गया, यहां तक समझ आ गया, चलिए। अच्छा, उसके बाद है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन में भी इसी तरह 1 4 और 1 6 हमारे पास लिंकेज बनता है, ठीक है। लेकिन फर्क ये है, ग्लाइकोजन जो है उसको बोलते हैं एनिमल स्टार्च। ग्लाइकोजन एनिमल बॉडी में, इंसान की बॉडी में ग्लूकोज जो है वो स्टोर करता है। लेकिन फर्क ये है, ग्लाइकोजन ज्यादा ब्रांच होता है, वहां पे यहाँ पे 25वें ग्लूकोज पे ब्रांच बन रहा है इस तरह, लेकिन वहां पे हर 8वें से 11वें ग्लूकोज पे, 8वें पे, 9वें पे, 10वें, 11वें पे ब्रांच बनता है। इसी तरह ब्रांच बनता है 1 और 6। ब्रांच जहां पे बनेगा वो 1 और 6 लिंकेज होगा, यानी जो 8वां ग्लूकोज होगा, 9वां ग्लूकोज होगा, उसका कार्बन 6 होगा, और जो ऊपर वाला जो शाख बना रहा है वो ग्लूकोज, उसका कार्बन 1 होगा। तो इस तरह हमारे पास ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर भी होगा। आज का लेक्चर इतना ही है, तो मजीद इंशाल्लाह लेक्चर डिस्कस करते जाएंगे। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को भी बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। एबिलिटी टू नो चैनल का नाम है। इंशाल्लाह मजीद लेक्चर भी आपको मिलते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।